रतलाम में पीएम आवास योजना फ्लैट से बेघर किए लोगों का मुद्दा अब गर्मा रहा है। राजनीति अब इसमें जो है बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबके बीच फजीयत उन लोगों की है जो बेघर हो गए। सवाल ये है कि उनके बेघर होने में कौन सच्चा कौन झूठा। बताते हैं आपको ये पूरा मामला। मैं हूं चंद्रशेखर सोलंकी और आप देख रहे हैं जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, रतलाम में एक मामला बहुत ज्यादा तेजी से अब गरमाने लगा है और वो मामला है रतलाम के डोसी गांव स्थित पीएम आवास योजना मल्टी में रहने वाले फ्लैट के निवासियों का, जिन्हें एक दिन पूर्व बेघर कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, उनके आवास से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मामला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि ये 6 साल पहले इनको जो है फ्लैट दिए गए थे और 20,000 रुपए की राशि जमा करने के बाद इन्हें आवंटन कर दिए गए थे, लेकिन 1,80,000 इन फ्लैटों के बाकी थे जो अब तक चुकाए नहीं गए। पेच अब यहाँ फंस रहा है कि इन लोगों से वादा किया गया था कि इनके जो है लोन करवाए जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के कुछ लोगों के लोन जो किए गए हैं उन्होंने भी किस्तें इसकी नहीं भरी है। इसके लिए बैंक ने अब सभी को डिफाल्टर घोषित करते हुए बाकी जिन लोगों के लोन नहीं है उनके भी लोन करने से मना कर दिया है। ऐसे में इनकी किस्तें नहीं हो सकी और 6 साल से इन लोगों ने पैसा जो है वो नहीं दिया है। ऐसे में नगर निगम ने सीधे सीधे कह दिया है कि अब 1,80,000 जो जमा करेगा वो इन फ्लैट में रहेगा और इस बात को लेकर के ये बेदखली की कार्रवाई जो है इन फ्लैट से इन लोगों की रहवासियों की कर दी गई बड़ी सख्ती के साथ। इस दौरान जो है कांग्रेस का हंगामा भी देखने को मिला कि किस तरीके से कांग्रेस नेता वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि इनकी जो बेदखली है वो नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि इनका पैसा इन 20,000 रुपए वहां पर जमा है। जब इन सब का पटाक्षेप होगा और उसके बाद ही इनकी बेदखली की जा सकती है और यदि करना भी है तो पूरा जो सिविल मामला है उसके जरिए की जाए, न कि सीधे सीधे ये नगर निगम प्रशासन ये कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में मामला पूरा गरमाया और अब जो है कांग्रेस ने इसमें अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। उनका कहना है कि हम निगम प्रशासन के खिलाफ जो है कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे कानून का उल्लंघन करते हुए इन पीएम आवास के फ्लैट के निवासियों को जो है बेदखल किया है, बेघर किया है। वहीं इस पूरे मामले का जो दोषी है वो बीजेपी के महापौर को ठहराया है, प्रहलाद पटेल को। अब देखिए, इधर से जवाब आता है जब महापौर प्रहलाद पटेल से पूछा जाता है कि आपको इन पूरी चीजों का जो है जवाबदार ठहराया जा रहा है, तो उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है यह निगम प्रशासन ने की है और इसके जो आदेश आए हैं वो आए हैं ऊपर से, यानी कि राज्य शासन से। तो देखिए, अब सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि बीजेपी के महापौर हैं वो कह रहे हैं कि राज्य शासन के आदेश से इनकी बेदखली की है, तो क्या ये पीएम आवास योजना किस तरीके से अपने उद्देश्य को कर पाएगी कि जिस शासन ने, जिस सरकार ने इन्हें, इन गरीबों को ये फ्लैट आवंटित करवाए थे कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं वो यहाँ रहेंगे, उन्हें पक्का मकान, पक्की छत मिलेगी, क्या वही सरकार अब इन लोगों को बेदखल कर रही है? महापौर के बयान से तो यही स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का जो आदेश आया है, यानी सरकार के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखना होगा कि इन सब बयानों के बाद और क्या उठापटक होती है, कांग्रेस किस तरीके से और वार करती है, क्या आंदोलन करती है, या आगे मुद्दा किस तरह से बढ़ता है और इसमें जो महापौर हैं वो अब इन बेदखल लोगों के लिए क्या कुछ प्रयास करते हैं जो उनके द्वारा कहा गया है कि प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि इन सभी फजीयत के बीच, इन सभी जो उठापटक के जो बयान है, इन सबके बीच फजीयत तो उन बेघर लोगों की है, उन गरीब लोगों की है जो उस फ्लैट से बेदखल कर दिए गए।